जन्म कुंडली के चौथे भाव यानी फोर्थ हाउस में अगर शनि स्थित हो जाए तो कई तरीके से अच्छा और बुरा जो है वो अपना परिणाम देते हैं। चौथा भाव बेसिकली सुख भाव होता है। इसके साथ साथ माता का भाव बोला जाता है, वाहन, भूमि, मानसिक स्थिति, घर का एटमॉस्फेयर, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, ये सब चौथा भाव है। तो यहाँ जब शनिदेव बैठेंगे तो उन सब चीज़ों को प्रभावित करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि चौथा भाव जो होता है ना वो कुंडली में चंद्रमा का कारक भाव होता है, और शनि जो क्रूर ग्रह हैं यहाँ पर स्थित होते हैं, चंद्रमा के घर में आते हैं, कोई भी लग्न हो, व्यक्ति को मानसिक शांति जल्दी जल्दी अनुभव नहीं होती है। घर परिवार का ये जो है वो भाव है, तो घर परिवार का माहौल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रखते हैं शनिदेव अगर चौथे भाव में आए। घर में कलेश विवाद होना, घर का माहौल अच्छा नहीं मिलना, जिस वजह से व्यक्ति का मन दुखी रहता है। चौथे भाव में शनि स्थित होते तो व्यक्ति को बहुत रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, बहुत डिसिप्लिन बनाते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिवार के प्रति चौथे भाव का शनि व्यक्ति को पूरे जीवन निभाने के लिए बोलता है, और व्यक्ति निभाता भी है, लेकिन बदले में उसको तिरस्कार जो है अपने परिवार से समय समय पर मिलता है। चौथे भाव से घर के वातावरण जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर का भी विचार किया जाता है, तो यहाँ पर शनि अक्सर स्थित होंगे तो घर का माहौल बहुत ज़्यादा शांतिमय नहीं बनाएंगे। इसी वजह से व्यक्ति को मानसिक शांति अपने घर में रह के ही नहीं मिलती है। तो चौथे भाव का जब शनि होता है तो यही बोला जाता है कि वो जितना हो सके अपने घर से दूर जाके रहे, उसको ज़्यादा शांति मिलेगी। चौथा भाव जो है व्यक्ति की प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन को दर्शाता है। तो चौथे भाव में शनि स्थित होंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है व्यक्ति को, और एक लिमिटेड सोर्सेज में जो है वो एजुकेशन ले पाएगा चौथे भाव का शनि वाला व्यक्ति। चौथे भाव में शनि हो तो व्यक्ति को अनुशासित बना देते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं, क्योंकि शनि यहाँ से लग्न को भी दृष्टि देते हैं। तो व्यक्ति जो है वो अपनी ज़िंदगी को बहुत डिसिप्लिन वे में जीने की कोशिश करता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल परंपरावादी सोच उसमें रहने की कोशिश करता है, उससे हट नहीं पाता है बहुत जल्दी चीज़ों से। और उस व्यक्ति की चाह होती है कि सामने वाला भी डिसिप्लिन से कार्य करे, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करे। शनि जो है वो विरक्ति के कारक ग्रह हैं, अलगाववादी कारक ग्रह हैं, अकेलापन, दुख, निराशा, पीड़ा देते हैं। तो शनि जो है वो व्यक्ति को थोड़ा बहुत रोग पीड़ा दे सकते हैं चौथे भाव में स्थित हो तो। और इतना क्लियर है कि चौथे भाव में शनि स्थित होते हैं तो कुछ कुछ खूबियाँ जो है व्यक्ति को देते हैं, भले ही लिमिटेड सोर्सेज दिए हों चीज़ों को करने में, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है और व्यक्ति हार्डवर्क करता है तो आगे बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस भी चौथे भाव का शनि व्यक्ति को दिलवाता है। चौथे भाव का शनि हो, व्यक्ति धर्म कर्म में बहुत रुचि रखता है और जीवन में उसको सडन गेन्स मिलते हैं, अपने कर्म के परिणाम बहुत तरीके से शुभ देखने को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति धैर्य रखता है तो डेफिनेटली शुभ कर्मों की वजह से काफ़ी जो है वो जीवन में मुकाम हासिल करता है। चौथे भाव में शनि स्थित हों तो व्यक्ति की जो बुद्धि है वो काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि, शार्प मेमोरी होती है, अच्छी जो एक मैच्योरिटी लेवल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना अच्छे से जानते हैं लोग, और अपनी लाइफ में कैसे अपनी आ रही जो हर्डल्स हैं, बाधाएं हैं, उनको दूर किया जा सकता है ये भी भली भांति जानते हैं। अपने गाइड ये खुद ही बन जाते हैं। चौथे भाव में शनि स्थित हो तो समटाइम्स क्या होता है, व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, और जिसकी वजह से वो कभी कभी अपनी कंपनी को एंजॉय करता है, अपने आप को ही ऑब्ज़र्व करता है। और ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है कि मानसिक अशांति, तनाव देने वाली सिचुएशंस जो है ना, इनको बहुत इजीली लाइफ में मिल जाती हैं। चौथे भाव में शनि अगर वक्री हो जाए तो बचपन अच्छा नहीं जाता है, या तो उसको अपनी माता का सुख नहीं मिल पाता है, अपनापन नहीं मिल पाता है, या उसकी माता बीमार रहती है। चौथे भाव में अगर शनि हो तो माता के जीवन में स्ट्रगल्स देखे जाते हैं। बेसिकली माता जिद्दी स्वभाव की भी हो सकती है, पैरों में, कमर में, जोड़ों में दर्द की शिकायत व्यक्ति की माता को देखी जा सकती है। अब इसके साथ साथ बात करें कि चौथा भाव जो है, अगर वहाँ पर शनि स्थित होते जो तीसरी दृष्टि वो छठे भाव पे डालते हैं तो शत्रुओं पर कहीं ना कहीं से व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, लेकिन थोड़ा बहुत रोग उसको सताता रहता है। शत्रु इसकी कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, कंपटीशन के लिए कोई तैयारी कर रहा है तो उसमें भी सफल हो जाते हैं, डिले से होगा, सफल ज़रूर होंगे लेकिन देरी से।
इसके साथ साथ शनि की 7वीं दृष्टि दशम भाव कर्म भाव पर पड़ती है चौथे भाव से, तो व्यक्ति को जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त होती है, लेकिन संघर्ष के साथ होती है। कड़े परिश्रम से, संघर्ष से अगर बिना रुके ये व्यक्ति बढ़ते जाते हैं तो डेफ़िनेटली बहुत बड़ी सक्सेस और प्रोग्रेस प्राप्त करते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि शनि का काम है दुख, पीड़ा, निराशा अनुभव करवाना व्यक्ति को, तो चौथे भाव में स्थित शनि का हेल्थ पर्सपेक्टिव देखें तो कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने में नहीं आया है। शनि कुंडली के चौथे भाव में स्थित होते हैं, छठे भाव पर तीसरी दृष्टि डालते हैं जो रोग और पीड़ा का भाव है, लगन पर भी दृष्टि डालते हैं जो व्यक्ति का शरीर है। उन दोनों पर दृष्टि देने के साथ साथ चौथे भाव में स्थित होकर मानसिक शांति भंग होगी, तो एक ऐसा योग बनता है जिसमें व्यक्ति को कुछ ऐसी डिजीज़ हो सकती है, ऐसा रोग हो सकता है, ऐसा कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है जो लंबे समय तक चलती है, और उसकी वजह से एक लंबे समय तक दवाइयाँ खाने का योग चौथे स्थान का जो है वो चौथे भाव का शनि बनाता है। चौथे भाव में शनि स्थित हो तो जो मैंने अनुभव में पाया है कि शनि व्यक्ति को एक बार लाइफ में बहुत ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते हैं। अपनी रूट से जुड़ा रहता है व्यक्ति, अपने साथ हुई सुख दुख को ना भूलता हुआ एक सीक्वेंस में डिसिप्लिन वे में पेशेंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ता है, गंभीर प्रवृत्ति को अपनाते हुए हार्ड वर्किंग बनते हुए, तो बहुत ही जो है वो ऊंचाइयों पर पहुंचता है। और चौथे भाव के शनि के लिए अगर उपाय की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को अपनी मानसिक स्थिति पे ज़रूर जो है वो कंट्रोल रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों को लंबे समय तक डिले ना रख के उन सब कार्यों को समय पे निपटाना, और अपनी कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति को मजबूत रखना चौथे भाव के शनि के लिए एडवाइस है। और साथ साथ ऐसा व्यक्ति अगर घर से दूर जाके कोई कार्य करता है तो वो ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है।